इसमें तो ज्ञानेश गुप्ता जी को जो पीएमओ से मिला है वो उन्होंने पढ़ा है, बस जो बताया गया वही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें, इसमें शर्म की कौन सी बात है। और जो तर्क वो दे रहे थे उससे बेहतर तर्क तो नर्सरी के बच्चे दे सकते हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा पब्लिश करे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में संसद और विधानसभा चुनावों की व्यवस्था एक बहुस्तरीय और विकेंद्रीकृत ढांचे पर आधारित है, जैसा कि कानून में तय है। मतदाता सूची तैयार करने का जिम्मा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर होता है। ये अधिकारी एसडीएम स्तर के होते हैं और मतदाता सूची की सटीकता के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले पर अब तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने चुनाव आयोग को ही चुरा लिया और अब वोटों की चोरी हो रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा कि अभी तक उनके सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पीएमओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी को पढ़ा है। तेजस्वी का यह बयान आइए आपको सुनवाते हैं। और लोग को अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है भाजपा के लोग मिलकर के सबसे पहले चुनाव आयोग को ही चुरा लिया, अब जो है वोटों की चोरी हो रही है। तो अब जो है जनता जो है जागरूक है और बिहार की धरती जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र को नहीं मिटने दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बातों को क्लियर किया, इसके बाद आप लोगों को कोई बात ही नहीं क्लियर किया है उन्होंने, कोई भी स्पष्ट जवाब जिस तथ्यों के साथ तर्कों के साथ हम लोगों ने जो दिया है, जिन तर्कों के साथ दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब ना इन्होंने दिया ना इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील जवाब जो है दे पाए। बताएं ना, जो लोग जीवित थे उनको मृत क्यों घोषित किया गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम लोग पेश कर सकते हैं। तो इसमें तो ज्ञानेश गुप्ता जी को जो पीएमओ से मिला है वो उन्होंने पढ़ा है, बस जो बताया गया वही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें, इसमें शर्म की कौन सी बात है। और जो तर्क वो दे रहे थे उससे बेहतर तर्क तो नर्सरी के बच्चे दे सकते हैं। क्या जिस तरीके से भीड़ आ रही है यात्रा में, क्या आपको लग रहा है कि आपका यात्रा ये जो है सक्सेस है? नहीं, एकदम ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रहा है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी हाल ही में कहा था कि विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर कुछ राजनीतिक दल गलत जानकारी फैला रहे हैं, जो चिंता की बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।